हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की आपकी अपनी वीडियो में। आज हम क्लास 10th स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर हर साल 8 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के एक तो होता है माध्यक के बारे में, और एक होता है माध्यक के बारे में, और एक होता है बहुलक के बारे में। आज की हम एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिले और ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मान सकते हैं थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको लास्ट तक समझना होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो क्वेश्चन को निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। सबसे पहले हम माध्यक के बारे में जानते हैं कि माध्य कैसे निकालें। आपके पास एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके पास ये कॉलम दिए रहेगा और आपको यहाँ पे माध्य ज्ञात करना होगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार से आपको कॉलम बना लेने हैं। तो सबसे पहले आपको 4 कॉलम बनाने हैं, और ये जो पहले वाला कॉलम है इसमें आपको एज इट इज जो कॉलम में ऊपर दे रखा होगा वर्ग अंतराल वाला, वो एज इट इज आपको नीचे उतारना है। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में जो जो दे रखा होगा सेम एज इट इज़ आपको नीचे लिखना है। 0 से 10, 10 से 20 और 40 से 50। ओके, उसके बाद आपको दूसरे कॉलम में लिखना है बारंबारता। ठीक है, दूसरे कॉलम में लिखना है बारंबारता। बारंबारता में जो जो दे रखा है वो एज इट इज़ आपको नीचे लिख लेना है। 0 10 के सामने दे रखा है 2, तो हम लिखेंगे 2। 10 और 20 के सामने दे रखा है 6, तो हम लिखेंगे 6। आगे आपको एक्स आई की वैल्यू चाहिए, तो आपको कैसे निकालनी है? जो कि वर्ग अंतराल है इनमें इनको आपको ऐड करना है और इसका आधा कर देना है। 0 में 10 को ऐड करेंगे तो 10 ही होता है, और 10 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, और 20 और 10 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 30, और 30 का आधा कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, और 30 और 20 को जोड़ेंगे तो होगा 50, और 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 10 इंक्रीज हो रहा है। 5 10 15 होते हैं, 15 और 10 25 होते हैं, 25 और 10 कितने होते हैं? 35 होते हैं, 35 और 10 कितने होते हैं? 45 होते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने हमने एक्स आई की वैल्यू भी निकाल ली। अब आपके सामने फॉर्मूले में क्या दे रखा है? सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो इन दोनों का कंबाइंड करके लास्ट वाले कॉलम में लिखते हैं। यहाँ पे आता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इन दोनों का इंटू करके आपको यहाँ पे एफ आई और एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। 2 × 5 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, और 15 सिक्के कितने होते हैं? 12। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। बारंबारता को हम किससे डिफाइन करते हैं? एफ से डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि माध्य का फार्मूला क्या होता है। माध्य का फार्मूला आपको पता होगा तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइड में सिग्मा एफ आई। ये माध्य का फॉर्मूला होता है, आप सभी इसको जानते होंगे। तो आपके पास एफ, ये जो एफ है इसके आगे आप एफ आई लगा दो तो ये एफ आई की वैल्यू आ चुकी है सभी। अब आपको चाहिए एक्स आई। क्या चाहिए? एक्स आई, जिसको हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। 35 × 13। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 × 13, 3 × 5 15, 1 3 3 9 1 10, 105। 105 का 5 कैरी, 10 हाथ में। 35 को 35, 35 और 10 कितने होते हैं? 45। 35 और 10 45, यानी कि 455 आ चुका। अब आपके सामने है 45 × 12। तो 45 × 12 करेंगे, 45 दिनों होते हैं 90, 90 का 0 और 9 कैरी। 45 से कम 45, 45 में 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 54। तो आपके पास 540 आ चुका इंटू करके। तो आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू भी आ चुकी। 15 से 90, 25 चौका कितना होता है? 100 होता है। जैसे आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल करना है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल करते हैं। आइए जानते हैं। 5 में इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 ही आएगा। 4 और 5 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 का 9 और 1 कैरी। 1 और 1 2, और 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो आपके पास आया 1195। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी चाहिए, तो एफ आई को भी ऐड कर लो। ठीक है, तो 6 और 2 होते हैं 8, 8 और 4 होते हैं 12, 12 12 होते हैं 24, 24 और 13 कितने होते हैं? 24 और 13 होते हैं आपके 37। तो ये आपके पास एफ आई की वैल्यू आ चुकी है, और ये आपके पास एफ आई और एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है। तो आइए हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं।
तो सिग्मा FI और XI की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1195 और डिवाइड में सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है 37। ओके, इस प्रकार से आपको अब डिवाइड करना है। तो 37 से करेंगे तो आइए डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1195 और 37 से करेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 3 या 9 यानी कि 3 बार में, 7 या 21, 21 का 1 2 कैरी, 3 या 9, 9 और 2 कितने होते हैं 3 या 9, 9 और 2 होते हैं 11। ठीक है, तो 119 में से 111 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 8 और यहाँ पे 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप 37 का पहाड़ा 85 तक पढ़ेंगे तो 3 दूने 6 यानी कि 2 बार में जाएगा, 7 दूने 14, 1 कैरी, 3 2 3 6, 6 और 1 7, 74। अब इसमें से -5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 8 में से 7 को करेंगे माइनस तो आएगा 1। आपके पास 1 1 आ चुका है। यहाँ पे 11 छोटा हो गया संख्या से, इस बार वाली संख्या से जिससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो 37 का पहाड़ा 110 तक पढ़ेंगे यानी कि 3 बार में नहीं 3 बार में ज़्यादा हो रहा था यानी कि 2 बार में जाएगा। 37 दूने होते हैं 74। ठीक है, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, यहाँ पे 1 कैरी लिया 36। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मतलब यहाँ पे डेसिमल लगाओ तो यहाँ पे 0 लगा लो। अब यहाँ पे कितनी बार में जाएगा 37 का 10 गुना होता है 370 यानी कि 37 का 9 गुना में जाएगा। ये 9 सत्ते होते हैं 63, 63 का 3, 6 कैरी, 9 त्याँ 27, 27 और 27 और 6 होते हैं हमारे पास 33। तो आपके पास यहाँ तक ही सॉल्व करना है, बस 2 डेसिमल के पास 2 अंक तक ही सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या है 32.29। आपके पास क्या है माध्य निकल के 32.29, ये आपका माध्य है। तो इसी प्रकार से आपको माध्य के क्वेश्चनों को हल करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है माध्यक कि माध्यक कैसे निकालें। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो आपके पास ये है माध्यक यानी कि माध्यिका भी बोलते हैं और माध्यक भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है आइए जानते हैं। तो आपके पास इस प्रकार से आपको 3 कॉलम खींचने होते हैं इसमें, जो कि सबसे पहले कॉलम में एज इट इज लिखना है जो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे हमारे क्वेश्चन में दे रखा भार केजी में। ठीक है, आपके पास लिख लेना है इस प्रकार से जो दे रखा होगा 30 से 35, 35 से 40 और 55 से 60। इस प्रकार से जो आपके पास दे रखा है वो लिख लेना है। उस आगे वाले कॉलम में बारंबारता में जो दे रखा होगा, जैसे हमारे क्वेश्चन में बारंबारता में दे रखा है 5, 8, 10, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब आपको पहले माध्यक का फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से पता कर सकें कि इसमें किस किस वैल्यू की जरूरत है हमें। ठीक है, तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में NY2 माइनस CF डिवाइड में F और इनटू में H। तो एग्जाम में फॉर्मूला आपको याद रखना है तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। मेरे साथ दोहराएंगे, माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस NY2 माइनस CF डिवाइड में F इंटू H। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संचयी बारंबारता निकालनी रहती है क्योंकि ये बारंबारता तो F है। ठीक है, ये F है, आपकी बारंबारता को F से डिफाइन करते हैं तो ये F की वैल्यू है। अब आपको एग्जाम में CF की वैल्यू चाहिए होती है, जिसको हम कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में इसको संचयी बारंबारता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो इसको किस प्रकार से निकालते हैं आइए जानते हैं। यहाँ पे निकालने के लिए जो आपके साथ बारंबारता में ये पहले वाला नंबर जो है ये संचयी बारंबारता में एज इट इज़ लिखना होता है। उसके बाद इस प्रकार से आपको ऐड करना होता है। 8 + 5 कितना होता है? 13 होता है। और इस प्रकार से आपको ऐड करते रहना है। 13 + 6 कितना होता है? 19 होता है। 19 + 4 कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, 23 + 7 कितना होता है हमारे पास? होता है 30। और 30 + 10 कितना होता है? 40। तो इस प्रकार से आपको संचयी बारंबारता निकालनी रहती है। बस कुछ नहीं करना होता है, जो बारंबारता में दे रखा होगा उसको CF में ऐड करते चलना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी n का मान निकालने की। तो n का मान कैसे निकलेगा कि f का आप टोटल करके सम निकाल दो। f का टोटल करके सम निकाल दो। n बराबर इसको हम n से डिफाइन करते हैं जो f का टोटल करके सम आएगा। तो ऐड करेंगे 8 + 5 कितना होता है? 13 होता है। 13 + 6 19, 19 + 4 23, 23 + 7 30, 30 + 10 कितना होता है? 40। तो आपके पास क्या आ गया? n का मान 40 आ चुका है। फॉर्मूले में n/2 का मान चाहिए, तो यहाँ पे लिखो n/2
इज इक्वल टू n के सामने आप लिखो 40 क्योंकि आपके पास n का मान आ चुका है 40 और डिवाइड में कर दो 2 क्योंकि आपको n/2 का मान चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 का मान कितना आ गया आपके पास 20। क्या आ गया n/2 का मान 20। ये जो 20 नंबर आया ये आपका बड़ा ही खास नंबर है जिसको हम VIP नंबर भी बोल सकते हैं। तो n/2 का मान 20 आया। अब आपको पूरा खेल जो है वो इसी नंबर से करना है। जैसे कि 20 आया, अब आपको देखना है CF में, जो कि CF है यानी संचयी बारंबारता, इसमें देखना है कि 20 से जस्ट बड़ा, यानी कि इस कॉलम में देखना है 20 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर आ रहा है संचयी बारंबारता में CF में। ठीक है, जो n/2 का मान है इसको आपको देखना है संचयी बारंबारता है कि 20 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे 20 से जस्ट बड़ा है 23 क्योंकि 30 तो इससे काफ़ी आगे चला गया, तो 23 है 20 से जस्ट बड़ा। तो ये वाला नंबर जो है ये जस्ट बड़ा है। तो ये जो लाइन आपको यहाँ पे अंडरलाइन जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ इस प्रकार से खींच लेनी है क्योंकि ये जो आपका आया ये VIP कॉलम है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया 23 वाला 20 से जस्ट बड़ा, ये आपका VIP कॉलम भी बोल सकते हो। किस प्रकार से आइए जानते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूले में क्या दे रखा है, n/2 का मान तो आ गया। अब आपको चाहिए CF का मान। ठीक है, आपको CF का मान चाहिए और F का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, H का और L का मान चाहिए। ये सभी मान इसी में निकल आएंगे। कैसे, सबसे पहले आप F का मान निकालेंगे तो F में जो दे रखा होगा इस कॉलम में, यहाँ पे F है, ये F को दर्शा रहा है ये वाला कॉलम। तो F का मान कितना है यहाँ पे कॉलम में इसमें जो अंडरलाइन किया 4 है, तो F का मान कितना गया 4 आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए L का मान। तो L का मतलब होता है लोएस्ट नंबर, यानी कि लोएस्ट सीमा, ये जो कि वर्ग अंतराल में देखनी होती है। L का मान हमेशा वर्ग अंतराल में आता है जो कि लोएस्ट सीमा होती है। तो जो आपने कॉलम अंडरलाइन किया इन दोनों में ये वर्ग अंतराल है 45 और 50। इन दोनों में देखना है कि ये सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 45 है या 50 है। आप बोलोगे कि 45 है, तो 45 इसका क्या हो गया, L का मान आ गया। अब आपको चाहिए H का मान। तो H का मान होता है, यानी कि हम इसको डिफरेंस से दर्शाते हैं। डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस इन दोनों में वर्ग अंतरालों के बीच में चल रहा है। जैसे 45 और 50 में कितने का डिफरेंस चल रहा है, बीच में 5 का, यानी कि 45 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 50 आएगा। सभी में 5 का डिफरेंस चल रहा है इसमें वर्ग अंतरालों में। तो यहाँ H यानी कि डिफरेंस कितना आ गया आपका 5 का। ठीक है, अब आपको चाहिए CF का मान। लेकिन CF के मान में ही ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। ये आप सोचोगे कि ये वाला कॉलम अंडरलाइन किया तो CF का कॉलम ये है तो CF का मान 23 होगा। नहीं, इसमें CF में थोड़ा चेंज होता है कि CF का मान जो होता है, जो आपने कॉलम अंडरलाइन किया होता है उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर CF में, CF वाली लाइन में जस्ट इससे ऊपर वाला नंबर कौन सा है, 19 है। तो CF का मान 19 होगा। तो CF के लिए ध्यान रखना है, CF का मान हमेशा जो आपने कॉलम अंडरलाइन किया होगा उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर ही आपका मान होगा, वही आपका मान होगा CF का। तो आपके पास इस प्रकार से सारे ही मान आ चुके हैं। तो आइए इसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो L का मान कितना है आपके पास 45 प्लस n/2 का मान है आपके पास 20 माइनस CF का मान है आपके पास 19 और डिवाइड में F का मान है आपके पास 4 और मल्टीप्लाई H का मान है आपके पास 5। ठीक है, इस प्रकार से आपने फॉर्मूले में रख लिया। आइए अब इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। 45 प्लस पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे तो 20 में से 19 को माइनस करेंगे 1 और डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, उस आगे लिखेंगे 45 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो पहले मल्टीप्लाई के सोल्व करेंगे, 5 1 जा 5 और डिवाइड में है चल रहा है 4। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे डिवाइड में 1, क्योंकि 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको पता होगा कि जब भी बीच में प्लस का साइन है तो इसको कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले सामने मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को, तो 4 1 जा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड का सम लगाएंगे, तो यहाँ पे 45 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे, 1 5 जा 1। ठीक है, तो आपके पास है 185 और डिवाइड में 4। तो आइए इसको हम डिवाइड करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मेरे दोस्तों, प्लीज़ पर बने रहना। एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं तो हमारा भी एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, 185 और डिवाइड में है 4। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको मज़ा आ रहा है तो। ठीक है, तो अब 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये 4 चौके 16, 18 में से 16 को माइनस करेंगे 2 और 5, 4 से जाएगा ये 6 टाइम में, 4 छके 24 और यहाँ पे 1 0 डेसिमल लगेगा, 4 दूने 8 यानी कि यहाँ पे 2 0 4 5 20। तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे आपको भाग करना आती होगी तभी मैंने यहाँ पे जल्दी यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास पूरा डिवाइड करके आया 46.25।
ये आपका क्या गया, राइट आंसर आ चुका है माध्यक। तो माध्यक निकालना भी बिल्कुल आसान है। अगर आपको आंसर की जांच करनी है कि हमारा आंसर सही है नहीं है, तो माध्यक का जो आंसर आएगा वो जो हमेशा आपने वर्ग अंतराल जो अंडरलाइन किया होगा, जो मैंने कॉलम अंडरलाइन कराया, ये 45 और 50 वर्ग अंतराल है, हमेशा इसके बीच में ही आपका माध्यक निकल के आएगा। अगर 45 से अगर इससे कम आता है या इस नंबर से ज़्यादा आता है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत है। अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो माध्यक का आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। तो अभी तक वीडियो के लास्ट तक बने रहना, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आइए जानते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है बहुलक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को देखते रहना लास्ट तक, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो आगे बोला गया कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, तो ये बहुलक का क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा। तो फॉर्मूला होता है बहुलक का, लिखेंगे बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये फॉर्मूला होता है। तो आइए मेरे साथ रिपीट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। कुछ नहीं है, जो ऊपर वाला F1 माइनस F0 है वो नीचे लिख दिया, बस इंटू में 2 लगा दिया, और जो F2 बचा था वो आगे लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, तो सबसे पहला काम करना है आपको बारंबारता में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें। बहुलक में यही ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको करना है कि बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें है 9। कौन सा है, 9। तो आपको 9 को अंडरलाइन कर लेना, यही आपका VIP नंबर भी मान सकते हो, यही आपका सब कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो ये F बारंबारता को F से दर्शाते हैं, तो यानी कि आपका F1, इसको हम F1 बोल सकते हैं। ये F1 का नाम, यानी कि F1 का नाम दो, तो F1 का मान आपके पास क्या गया, 9 आ गया। क्या गया, 9 आ गया। जो कि सबसे बड़ा नंबर होगा वही F1 का मान होगा। अब आपको काउंटिंग तो आती होगी कि F1 के 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, तो ये F0 का मान, और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो F2 का मान। ठीक है, तो आपके पास F0 का मान क्या गया, 5 आ गया, और F2 का मान क्या गया, 6 आ गया। तो आपने बड़ी आसानी से F1, F0 और F2 का मान निकाल लिया, जो कि फॉर्मूले में हमें बहुत ही ज़रूरी था। अब आपको L का मान चाहिए। किसका, L का मान। तो L का मान मैंने पहले ही बोला, L को हम वर्ग अंतराल में निकालते हैं, जो कि होता है लोएस्ट नंबर। तो लोएस्ट नंबर कौन सा आपको चेक करना है, जो कि मैंने VIP नंबर अंडरलाइन कराए में, यानी कि 9 अंडरलाइन कराया था VIP नाम से। ठीक है, जो कि मैंने बोला सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका VIP नंबर होगा। और जस्ट इससे ऊपर वाला कौन सा वर्ग अंतराल चल रहा है, 20 और 30 का। तो इनमें देखना है कि आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 20 छोटा है या 30 छोटा है। अब बोलोगे कि 20 छोटा है, तो 20 आपका L का मान आ गया। और H का आपको पता ही, H को हम डिफरेंस के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 और 30 के बीच में 10 का डिफरेंस चल रहा है। कितने का, 10 का। 20 10 30 होते हैं, 30 10 40 होते हैं, 40 10 50 होते हैं, तो 10 का डिफरेंस चला, तो ये H का मान आ चुका। तो बड़ी आसानी से आपने सभी मान निकाली। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले में रख लेने हैं। तो L की जगह आप लिखोगे 20 प्लस और ब्रैकेट बंद, और F1 का मान है आपके पास 9, और माइनस F0 का मान आपके पास 5। और कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर वाले सेम एज इट इज़ लिखने, क्योंकि फॉर्मूले में F1 यानी कि 9 था, और माइनस F0 का मान 5 था, और इनटू में चल रहा है 2। ठीक है, और माइनस F2 का मान आपके पास है 6, और ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई H का मान आपके पास 10। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले में रखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखोगे 20 प्लस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, डिवाइड में 9 इंटू 2 होता है 18। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यानी कि बड़ा चिन्ह माइनस का है, तो 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है। तो आपके पास 18, यानी कि मैं यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 18 - 11 कितना हुआ, 7। कितना हुआ, 7, और ब्रैकेट बंद इंटू में 10। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, 9 × 2 होता है 18, और माइनस प्लस यानी कि यहाँ पे 11, बस मैंने सीधे ही कर दिया, 18 - 11 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 20 प्लस, और मल्टीप्लाई वालों को पहले सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो 10 × 4 कितना होता है 40, और डिवाइड में कितना है 7, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लिख लेंगे डिवाइड में 1। और इसके बाद मैंने क्या बोला, प्लस वाले को कैसे सॉल्व करना है, पहले सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 = 7, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो 7 × 2 होते हैं 140 प्लस
40 प्लस 40 इंटू 140 होता है, तो ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 180, ठीक है, और डिवाइड में 7। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो आइए डिवाइड करते हैं 180 और डिवाइड 7 से जाएगा ये 2 बार में, 7 दूनी 14, 18 में से 14 गए 4 बचे और 0, और आपके पास जाएगा ये 7 पंजे 35, कितना 35, ठीक है, 35 40 से 35 माइनस के ये 5, 0 लगा, डेसिमल लगा, ठीक है, 7 7 होता है 49, 50 में से 49 गया 1, डेसिमल लगा तो 0 लगेगा, 7 एकम 7, यानी कि आपके पास 3। यहाँ तक कि आपको डेसिमल के बाद 2 नंबर तक ही सॉल्व करना है। तो क्या आया 25.71। तो आपके पास ये क्या आ गया, बहुलक आ गया। तो बड़ी आसानी से आपने बहुलक का भी आंसर दे दिया। आंसर की जांच करनी होगी, तो आंसर की जांच कैसे करेंगे, मैंने बोला कि जो आपने कॉलम अंडरलाइन किया जो BIP नाम से वर्ग अंतराल में, इन दोनों में देखना, इन दोनों के बीच में आंसर आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आंसर आ रहा है 25.71, यानी कि 20 और 30 के बीच में आता है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार से आपको बहुलक भी निकालना होता है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने इस प्रकार से हमने काफ़ी एफर्ट लगा के आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमारा आप अपनी तरफ से 100% था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो बोर्ड एग्जाम की आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर देना और प्यारा सा अपना ओपिनियन जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।